ये आदमी अपनी बेटी की जान लेने ही वाला था तो अचानक उसे एक अजीब बात का एहसास हुआ। चाहे वो कितनी ही ताकत से कोशिश करता, उसके हाथ में मौजूद जानथियान तलवार किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जब उसने देखा कि कोई उसका रास्ता रोक रहा है तो वो मजीद बेचैन न हुआ और उसने फैसला किया कि ली सोसो को फिलहाल छोड़ दे और पहले किंग जोमिंग को खत्म करे। उसे यकीन था कि किंग जोमिंग खून के कीड़े के बगैर अब एक बार भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मगर हैरत की बात ये थी कि इसकी भेजी गई शैतानी तवानाई से किंग जोमिंग को जरा भी नुकसान न पहुंचा, बल्कि उसकी नजरों में तो और ज्यादा इज़्म झलकने लगा। ये मंजर देखकर जमीन वाला मजबूर हो गया कि पूरी ताकत से हमला करे और जानथियान तलवार के जरिए किंग जोमिंग की जान ले। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि तलवार तेजी से उसकी तरफ बढ़ने के बावजूद किंग जोमिंग न सिर्फ नहीं हटा बल्कि सिर्फ हथेली का एक हल्का सा इशारा किया और जानथियान तलवार वहीं रख गई। जमीन वाले के हैरान चेहरे को देखकर किंग जोमिंग तंज किए बगैर न रह सका। असल में किंग जोमिंग पैदाइशी शैतानी जिस्म का हामिल था, यानी वो खुद शैतानी कुव्वत का मेजबान था और फितरी तौर पर जानथियान तलवार को काबू कर सकता था। शैतानी तलवार की ताकत मिलते ही किंग जोमिंग की कुव्वत नाकाबिले शिकस्त हो गई। उसने सिर्फ एक झटके से जमीन वाले को अपनी तरफ खींचा और जानथियान तलवार से उसकी जान ले ली। जमीन वाले ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो जो जाल नेट का सरदार था एक नौजवान के हाथों मारा जाएगा। ली सोसो ने जब देखा कि उसका बड़ा इंतकाम पूरा हो चुका तो उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो चाहती थी कि किंग जोमिंग उसके साथ वापस सियान में लौटे और एक आम जिंदगी गुजारे। लेकिन अगले ही लम्हे किंग जोमिंग ने रखने का नाम न लिया, बल्कि उसने खुद ही जमीन वाले की शैतानी कुव्वत को नगल लिया और एक नई शैतानी हस्ती में बदल गया। ये सब देखकर ली सोसो शिरदर रह गई। उसे समझ नहीं आई कि किंग जोमिंग ऐसा क्यों कर रहा है। इसी वक्त सीनियर भाई गोंगे भी वहाँ पहुँचा और उसने बताया कि किंग जोमिंग ने जाओ यू उस्ताद को कत्ल किया था और काफी अरसा पहले ही शैतानी राह पर चल पड़ा था। लेकिन ली सोसो उसे जानती थी, वो मान ही नहीं सकती थी कि किंग जोमिंग ऐसा कर सकता है। किंग जोमिंग ने उसे हकीकत कबूल करवाने के लिए दोनों के दरमियान मोहब्बत की निशानी रूह शकनकेल उसके सामने ही निकाली और उसे राख बना दिया। ये उसका आखिरी अलविदा था। ली सोसो ये सब होने पर यकीन ही न कर सकी। 3 दिन पहले ही तो दोनों ने शादी की तारीख देखी थी, खूबसूरत मुस्तकबल के ख्वाब देखे थे और आज वो आमने सामने दुश्मनों की तरह खड़े थे। मगर उसे अंदाजा न था कि किंग जोमिंग जो कुछ कर रहा है सब किंगदेवी ली सोसो और इस इंसानियत के लिए था जिससे वो मोहब्बत करता था। असल में जमीन वाले ने अभी अभी अपने खून के कीड़े से टांगवी रास्ता खोल दिया था। ये एक ऐसा जादू था जो दुनिया को अफरा तफरी में धकेल देता है और मुसलसल होलनाक तबाही फैलाता रहता है जब तक सब मर न जाए। मरने से पहले जाओ यू उस्ताद ने किंग जोमिंग को बताया था कि टांगवी रास्ता रोकने के लिए सिर्फ शैतानी खुदा की ताकत ही काफी है। उसी लिए उस्ताद और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए किंग जोमिंग को शैतानी राह अख्तियार करनी पड़ी, चाहे इसमें अपनी महबूबा को दुख देना ही क्यों न शामिल हो। उसे लगा था कि शैतानी खुदा बनकर उस तबाही को रोक देगा, मगर अजीब बात ये थी कि पूरा जोर लगाने के बावजूद वो टांगवी रास्ता बंद न कर सका। जब वो मायूसी की हालत में था तो उसे वो मनाजिर याद आए जो उसने जंगी खुदा में गए की फोशिंग में देखे थे, जिन्होंने उसे एक बात समझा दी। शायद टांगवी रास्ता बंद करने का वाहिद तरीका ये है कि तीनों शैतानी हथियार जमा करके उसकी ताकत को हद से ज्यादा बढ़ाया जाए, फिर इसी कुव्वत से खून के कीड़े को जिस्म से बाहर निकाला जाए। खून के कीड़े के बगैर और टांगवी रास्ते से बंधे होने के साथ सिर्फ एक हल बचता था, अगर वो खुद खत्म हो जाए तो दुनिया उस तबाही से बच सकती है।